प्रकाश किए। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि परम पूज्य श्री सद्गुरु स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा अर्थ और व्याख्या सहलिखित श्री गुरु गीता के प्रथम संस्करण की अपार सफलता के बाद देवात्म शक्ति सोसाइटी मुंबई इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण आज रामनवमी के पावन पर्व पर प्रकाशित कर रही है। श्री गुरु गीता का प्रथम संस्करण हमने जुलाई 1990 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रकाशित किया था। जुलाई 1994 में इस पुस्तक का मराठी संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसे हमारे सभी मराठी साधकों ने हाथों हाथ लिया। इस वर्ष परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इस पुस्तक के अमेरिका में प्रकाशित किए गए अंग्रेजी संस्करण की छपाई करवाने का प्रयास भी हमारे अंग्रेजी पाठकों द्वारा अत्यंत सराहा गया। श्री गुरु गीता सद्गुरु की महिमा का गान करने वाला महान स्तोत्र है। ये स्तोत्र स्कंद पुराणांतर्गत ब्रह्मखंड में आया है। वैसे तो अब तक इस स्तोत्र पर अनेक भाषाओं में अनेक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, परंतु देवात्म शक्ति सोसाइटी मुंबई द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी ने न केवल हिंदी में श्लोकों का अर्थ और अनुवाद किया है, बल्कि उससे अधिक महत्व की बात यह है कि उन श्लोकों पर उन्होंने अपनी अनुभव संपन्न टीका कर जन समुदाय पर बड़ी कृपा की है। शक्तिपात प्रणाली के आधार पर महाराज जी ने इन श्लोकों पर अनोखा प्रकाश डाला है। केवल बौद्धिक चर्चा न करते हुए उन्होंने इस महान स्तोत्र पर अपने सुस्पष्ट विचार, मूलगामी विवेचन और अति बोधप्रद विवरण देकर ग्रंथ को सोद्देश्य बना दिया है। ज्ञातव्य है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले सभी संप्रदाय, धर्म, परंपरा के साधक, शिष्य, जिज्ञासु एवं मुमुक्षुओं को श्री सद्गुरु की प्राप्ति होना एक महत भाग्य है। भगवत कृपा से सद्गुरु प्राप्त होते हैं और सद्गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। वास्तव में सद्गुरु और ईश्वर दो नहीं होते। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, वे शक्ति होते हैं। सद्गुरु में ईश्वरी शक्ति जागृत रहती है और उसी शक्ति को वे शिष्य की देह में संचारित करके उसकी भी शक्ति जागृत और क्रियाशील बना देते हैं। व्यक्ति चाहे विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, देवी देवता किसी का भी भक्त हो, जब वो अपने इष्ट की पूजा करता है तब वो उस इष्ट की शक्ति का ही पूजन होता है। शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अभिन्न हैं। बिना शक्ति से तो शिव भी शिवत्व धारण नहीं कर सकते। गुरु की शक्ति ही गुरु तत्व का निर्माण करती है। गुरु की पूजा या भक्ति ही उसकी शक्ति की पूजा या भक्ति होती है। जैसे किसी व्यक्ति की भगवान में पराभक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है, वैसे ही भक्ति अगर उसकी अपने गुरु में हो तो गुरु द्वारा उस भक्त को कहे गए सभी रहस्य भक्त के भीतर अपने आप प्रकट या प्रकाशित हो जाते हैं। इस दृष्टि से देखने पर सद्गुरु और ईश्वर समान होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। हम आशा करते हैं कि साधक गण इस पवित्र ग्रंथ से मिलने वाले ज्ञान से लाभान्वित होंगे। टी कालिदास, अध्यक्ष, 27/3/2007। देवात्म शक्ति सोसाइटी, 92 से 96, नवाली गांव, पोस्ट दहिसर, मुंब्रा से, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत। पिन 400612।